ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो भी सहती है बेटियां। दोस्तों, अगर दुनिया में ये कहा जाए कि बेटी श्रेष्ठ या बेटा श्रेष्ठ, तो यूं तो श्रेष्ठ कर्म होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हीरा है बेटा तो मोती है बेटियां। दोस्तों, जिस तरह से आज देश में, पूरी दुनिया में बेटियों ने ऐसा कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ पूरी दुनिया का नाम जिन्होंने रोशन किया, ऐसी बहुत सी बेटियां पिछले दशकों से आज दुनिया के सामने आ रही है। ऐसे ही एक बेटी आज माउंट आबू की धरती पर आई है। डायमंड हॉल, जो कि भगवान का अवतरण स्थान है, वहां से उनको सम्मानित किया गया है। जिनके जीवन की कुछ झलकियां कहो, कुछ परिचय कहो, तो कुछ शब्द मैं उनके लिए बताता हूं। और देखिए, वो आई हैं हमारे बीच वापी, गुजरात से। नाम है कुमारी माधुरी प्रसाद। मैराथन गर्ल के नाम से आज पूरा देश जिनको जानता है। दोस्तों, ये रनर एथलीट्स हैं और मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की ये रनर रह चुकी हैं। और देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिनके हाथ में गोल्ड मेडल स्टेट लेवल की प्राप्त की हुई है, सिल्वर मेडल नेशनल लेवल में प्राप्त की हुई है, इंटरनेशनल मैराथन 10 किलोमीटर रनर थर्ड पोजीशन पे रही हुई हैं। और इतना ही नहीं, जिन्होंने एक ऐसा अवार्ड भी जीता है जो पूरे गुजरात में वापी स्टेट पे यूं कह सकते हैं कि जिनके कर्म को देखकर, जिनके विचारों को देखकर उनको बेस्ट वोमेन ऑफ डेस्टिनेशन अवार्ड 2020 स्पोर्ट्स के लिए भी उनको नवाजा गया है। कई सर्टिफिकेट उनके हाथ में है और यूं कहें कि उनका पूरा कमरा अवार्ड से, ट्रॉफी से सजा हुआ है। अभी तक उनको इतने कम समय में 90 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और 22 ट्रॉफी प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारीज का यह स्पोर्ट्स विंग है जिसमें आप लाइफ मेंबर भी हैं। तो ऐसी शख्सियत, ऐसी बेटी, देश की शान आज हमारे बीच में है। आइए हम उन्हीं की जुबानी, उनके जीवन की कुछ अनुभूतियों से भरी हुई कहानी सुनते हैं कुमारी माधुरी प्रसाद से। ओम शांति। मेरा नाम माधुरी प्रसाद है और मैं वापी गुजरात से हूँ और मैं मैराथन गर्ल हूँ, रनिंग करती हूँ, एथलीट हूँ। बट आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ की जर्नी की रूटीन, एक्सरसाइज और अपने बारे में जो मैंने अचीवमेंट्स किया है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कि मैंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी। तब मैं जब ज्ञान में नहीं थी तो मैं अपने बारे में यही बताऊंगी कि मैंने बहुत मतलब लाइफ को स्ट्रगल करके बहुत ऊपर आई। जब मैं ज्ञान में नहीं थी, मेरे पास एक ही मेडल थे, बट बाबा के जैसे ही संपर्क में आई, ज्ञान में आई, तो वो मेरे अंदर, मैंने मेडिटेशन, राज योगा सीखा। तो उसके बाद मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए। मैंने 5 साल के अंदर 90 मेडल कलेक्ट किए और मैं नेशनल, स्टेट, नेशनल लेवल क्लियर किया। बट इस जर्नी के पीछे बहुत मेरी मेहनत है और इच्छा शक्ति है कि मैंने अपने लाइफ को बहुत चेंजेस लाए और ये सब बाबा का कमाल है कि मैंने बहुत कर्म को, योग को बैलेंस रख के बहुत आगे अचीवमेंट किया। बचपन में भी बहुत स्ट्रगल किया। जब माँ के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद सबको मुझे संभालना पड़ा, सबको लेके चलना पड़ा, भाई-बहनों को, फैमिली को लेके चलना पड़ा। बट अपने लिए समय नहीं था। सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना है। जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे लगा कि अब मेरे पास समय है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने मैंने शुरुआत की कि चलो, मैं स्कूल, कॉलेज से तो दौड़ने में बहुत तेज़ थी, बट बहुत लाइफ में ऐसे फेस आते हैं कि आप सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, क्या नहीं। बट ये जब मैं राजयोगा मेडिटेशन में आई तो मुझे एक बहुत अनुभूति, संतुष्टि हुई और अपने वो जो काम में जो भारीपन रहता था वो मुझे नहीं लगा। और मैंने राजयोग मेडिटेशन करके कम समय में बहुत जो अचीवमेंट्स किए, ये सब बाबा का कमाल है कि उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी। और मेरा रूटीन भी ऐसा रहता था कि ये घर का काम करो, भाई-बहनों को देखो और अपने लिए भी समय निकालो,
कॉलेज की पढ़ाई करो। उस बीच मैंने अपनी एक्टिविटी को मतलब अपनी जो मेरे हुनर टैलेंट है उसको जानने का मौका मिला राजयोगा से, तो मैं बहुत बाहर लाई। जब मैं राजयोगा में नहीं थी, मेडिटेशन में ये बाबा का ज्ञान नहीं था, तो मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गई। इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे जो मेरे एचआर सर थे, वो एक्चुअली वो ज्ञान में थे और मैं ज्ञान ज्ञान में नहीं थी। तो मैं जब इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ तो मेरे जो सर हैं, एचआर सर, उन्होंने बोला कि आप राजयोगा मेडिटेशन में जाओ, ब्रह्मा कुमारी में, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं वहाँ पे गई और उस दिन से मैंने बहुत कुछ अंदर जो मेरे अंदर की जो थकान थी, जो मेंटली मैं टायर्ड थी और जो मुझे लगता था कि मैं अभी इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, मेरी लाइफ मतलब सब घर का करना और ऐसी आगे कैसे बढ़ना है, वो सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब यहाँ ज्ञान में आई तो मुझे बहुत मतलब एक आत्म अनुभूति होती, संतुष्टि हुई और बाबा के बल और शक्ति से मैंने मतलब बहुत अचीवमेंट्स किए और लाइफ में मैंने मतलब बाबा ने इतना मुझे शक्ति दिया, ज्ञान दिया, इतनी अनुभूति दी कि मैंने स्टेट क्लियर किया, नेशनल क्लियर किया। फिर बाबा की वजह से मुझे वापी स्टेट की तरफ से बेस्ट वुमेन का अवार्ड भी मिला, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और सेंटर पे सभी दीदी भाइयों का सहयोग भी था कि उन्होंने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया। कैसे सेवा का काम रहता था, वहाँ पे भी मैंने अपना समय दिया कि सेवा करने से दुआओं का हाथ, दुआओं का साथ बहुत हमको आगे ले जाता है। तो मैंने मतलब सब चीज़ को बैलेंस रखते हुए, क्योंकि कर्म आपको करना है और कर्म से आपको आगे बढ़ने का रास्ता वो राजयोग मेडिटेशन पावर वो आपको देता है। तो मैंने अपनी जर्नी को ऐसे स्टार्ट की और मैंने लाइफ को बहुत ऐसे फेस करके बहुत आगे आई। तो सबके लिए भी वही कहना है कि आप लोग आगे बढ़ो और राजयोगा मेडिटेशन से जुड़ो और अपने आप को बहुत मोटिवेट करो कि हमें कैसे रहना है और कैसे अपनी दिनचर्या को बेस्ट बनाना है। लाइफ ऐसी ही नहीं मिलती है, स्ट्रगल करने के बाद ही आपको बहुत आगे आना पड़ता है। बचपन की शुरुआत मेरे बहुत स्ट्रगल से हुई थी। जब मेरी माँ चली गई तो मुझे पूरा घर सँभालना पड़ा, भाई-बहनों को देखना पड़ा। बट मुझे लगता था कि मैं अंदर से कि अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। जब एक पक्षी कैद होता है पिंजड़े में, जब वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि वो आज़ाद हो गया है। ऐसे मेरे साथ हुआ जब मैं सभी ज़िम्मेदारियों से बाहर निकली, भाई-बहनें बड़े हो गए, तो मैंने घर में बोला कि मुझे अब बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने जब लाइफ में बाहर निकली तो मैंने रनिंग में मैं स्कूल कॉलेज में ही तेज़ थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मैराथन का रजिस्ट्रेशन किया, फिर मैंने मैराथन करना शुरू किया। तो और उसको राजयोगा से जोड़ के जो मैंने अचीवमेंट्स कमाए, वो बहुत ही मेरे लिए कम समय में बहुत ही अचीवमेंट थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज इसकी वजह से आज मैं सब आपके सामने हूँ क्योंकि जो बाबा देता है वो कोई नहीं दे सकता, जो हमारी ईश्वरीय शक्ति है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो इसलिए आपसे कहूँगी कि आप कर्म करिए और उसको राजयोगा से जोड़िए और आगे बढ़िए क्योंकि आपका कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। बस आपको ये देखना है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमारी दिशा सही है या नहीं। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को आगे बढ़ती रही कि बाबा ने ये मुझे खूबी दी है तो मुझे उसको आगे लेके जाना है। अगर हमारे द्वारा कोई अगर मोटिवेट होता है या फिर उसको अंदर कुछ करने की क्षमता है तो वो बाहर निकले क्योंकि आजकल के यूथ जो हैं वो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं और वो गलत रास्तों पे जाते हैं बट वो अपने लिए समय निकालें और जो मेंटल पीस है वो राजयोगा मेडिटेशन से ही मिल सकता है और अपने आप को पहचान सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इसलिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया और सबसे पहले दुआ जो है दवा का काम करती है। आपकी दुआ मेरे साथ है तो मेरे साथ सब अच्छा होगा और जो मेरे सपने हैं, टारगेट है वो ज़रूर पूरे होंगे और आप भी आगे बढ़िए और सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और सुरक्षित रहिए। ओम शांति।